ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी अजन्मा अनादि अनंत निर्विकार अनुपम सर्वाधार सर्वज्ञ प्रभु के महान वैभव को, ऐश्वर्य को, जगत में उनके बनाए पदार्थों को, उनके विश्व संचालन को, सब वस्तुओं को अलग अलग नियमों से अलग अलग आकृति देने की कला को अपने जीवन में और जगत में, संसार और शरीर में देखते हुए हम प्रभु को संसार में अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें उनके स्वरूप को भौतिक चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। उनके कार्यों को, उनके वैभव को चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं। वो कार्य करते हैं ब्रह्मांड में, जैसे आत्मा कार्य करती है अपने शरीर में, शरीर के द्वारा संसार में, वैसे विश्व चेतना परमात्मा कार्य करते हैं संसार के परमाणुओं में, और उन परमाणुओं से ही, उन अणु से, त्रस्त से ही संसार की सारी वस्तुएं जो मानव रचित नहीं है वो बनती हैं। बनने के बाद में एक सूक्ष्म परिवर्तन के साथ धीरे धीरे बदलती हुई स्थिर रहती है, और एक दिन जैसे बनकर आई थी वैसे ही अपने कारण में समा जाती। प्रभु की ये जो महीन सूक्ष्म व्यवस्था जगत में नियम काम कर रहे हैं, इन नियमों को, इन पदार्थों को देख करके समझा जा सकता है, इन नियमों की खोज करी जा सकती, और प्रभु द्वारा निर्मित वस्तुओं को देखकर प्रभु की महिमा का, उनकी महानता का, उनकी दूरदर्शिता और उनके सर्वगुण संपन्नता का और असीम ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है। परंतु प्रभु को चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। चर्म चक्षुओं से उनके बनाए पदार्थों को देखा जा सकता है। तीसरे ज्ञान चक्षु से
प्रभु का अनुमान किया जा सकता है। अनुमान सत्य पर आधारित होता है, सत्य के द्वार ले जाने वाला तर्क होता है, और तर्क कभी भी मिथ्या के, भ्रांति के द्वार नहीं ले जाता। इसलिए ऋषियों ने तर्क को ऋषि कहा। हम भी तर्क का सहारा लेकर परमात्मा के स्वरूप को इस जड़ संसार में समझ सकते हैं। जैसे हम तर्क का सहारा लेकर आत्मा को मनुष्य के शरीर में समझते हैं, क्योंकि जो संसार में परमात्मा का काम है, वही काम संसार में शरीर के द्वारा आत्मा का है। जैसे संसार में परमात्मा दिखाई न देता हुआ दिखाई देने वाली वस्तुओं का निर्माण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर में न दिखाई देता हुआ शरीर के द्वारा संसार में नाना यंत्रों का, कार्यों का संपादन करता है। जैसे आत्मा शरीर के अंगों का संचलन करता है, वैसे परमात्मा विश्व के पदार्थों में क्रिया फूंकता है। तो क्रिया से सदैव कर्ता का ज्ञान होता है, शरीर के अंग संचालन से देह में बैठी चेतना का ज्ञान होता है। वैसे ही विश्व के पदार्थों में जो क्रिया व्यवस्थित है, उस क्रिया से उसके पीछे के चेतन कर्ता का ज्ञान होता है। जैसे जड़ चक्षुओं से मनुष्य बाहर झांकता है, जैसे जड़ कानों से मनुष्य बाहर सुनता है, जैसे त्वचा से बाहर छूता है, नाक से बाहर की गंध सुगंध को जानता है, ये सारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा संसार की भौतिक वस्तुओं को जानता है। आत्मा जानता है। वैसे ही इंद्रियों को बनाने वाला परमात्मा संसार में झांकता है। कोई भी आप यंत्र बनाते हो तो उस यंत्र का प्रयोग करके देखते हो। आप मोटरसाइकिल बनाते हो तो उसमें बैठकर चला कर देखते हो। वायुयान बनाते हो तो बैठ के चला के देखते हो। पानी का जहाज, नौका, कोई यंत्र, कोई भी उपकरण बनाते हो तो उसका प्रयोग करके देखते हो। कोई दूरबीन बनाता है तो दूरबीन को पहले देखता है, दूरबीन से देखता है कि ये सफल है कि नहीं। तो परमात्मा ने जो भी संसार में पदार्थ बनाए हैं, वो पहले उन्हें देखता है बनाकर कि ठीक है कि नहीं। परमात्मा को देखने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है और वो सर्वज्ञ है।
इसलिए उसे अपने किए कार्य को जांचने की फिर से जरूरत नहीं होती। लेकिन वो सर्वज्ञ होने से उस वस्तु का वो भी प्रयोग करता है जैसे उस वस्तु का प्राप्त करने वाला प्रयोग करता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारी आंखों को बनाने वाला भगवान है, हमारी आंखों से भगवान भी देखता है। हमारी आत्मा चेतना है। चेतना एक निराकार वस्तु है। चेतना कोई अवयवी वस्तु नहीं जो पार्टिकल से परमाणु से बना हो। चेतना तो निरअवयवी है, अभौतिक है, अप्राकृतिक है। तो चेतना के पास कोई आंखें नहीं है। अभी चेतना के पास आंखें नहीं है, फिर भी ये कैसे चित्त में बाहर से भीतर इंद्रिय द्वारों से जाती तरंगों को जानता है? इस विज्ञान को तो योगी लोग बाद में जानते हैं, परंतु सदा से परमात्मा जानते हैं। क्योंकि अंतःकरण को ऐसा परमात्मा बनाते हैं जिससे आत्मा उसका उपयोग ले सके, वो आत्मा के लिए उपयोगी हो सके। और आत्मा की शक्तियों को परमात्मा पहले से जानते हैं। अभिप्राय है कि हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कोई भी ऐसा आवरण नहीं है जो हमारे और परमात्मा के बीच हो। परमात्मा की परमात्मा की ओर से हमारी ओर से जो आवरण है वो अज्ञान अविद्या का है। वो ज्ञान की अल्पज्यता का है। तो हमारे अंगों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियों से, उन सारे इंद्रियों को परमात्मा जानते हैं। हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इनको परमात्मा हर क्षण जानते हैं। जब हम इस प्रकार विचार करते हैं तो हमारे विचारों से हमें परमात्मा और अपना जो शरीर में स्वरूप है, स्थिति है, उस स्थिति का बोध होता है। जैसे हम बचपन से एक दूसरे मनुष्यों को देखते आए हैं, पशुओं को देखते आए हैं, हम उनके आसपास होकर उनको महसूस करते हैं, लेकिन उनकी चेतना से कभी नहीं परिचित होते। उनके भौतिक शारीरिक स्वरूप से परिचित होकर स्वयं में संतुष्टि अनुभव करते हैं।
कभी अधूरापन अनुभव नहीं करते कि मैं इस व्यक्ति को पूरा नहीं जानता। कोई भी स्त्री पुरुष, पुरुष पुरुष, स्त्री और स्त्री स्त्री, कोई भी, और मनुष्य पशु पक्षी आदि अधूरा महसूस नहीं करते, परंतु हम परमात्मा के बारे में अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारे जैसे शरीर वाले बचपन से ही आते हैं, जन्म के समय ही हमें दिखाई देते हैं, और जन्म के साथ ही नित्य हमें उनका दर्शन होता है। और उस समय से शुरू होता है जिस समय हमारे पास कोई समझ नहीं होती। तो नासमझी में दो अवधारणाएं बन जाती है मनुष्य में। वो अवधारणाएं भीतर ऐसी जड़ जमा लेती हैं कि उन पर संदेह नहीं होता। उनमें अधूरापन महसूस नहीं होता। लेकिन एकाएक यदि किसी चीज को देखा जाए तो वो समझ में नहीं आएगी। जैसे एक झूठ को 1000 बार बोलने से सच लगता है, बचपन से अपने आसपास की सृष्टि को, प्राणियों के शरीरों को देखने से ये चीजें ऐसी हैं, ऐसा दिमाग में बैठ गया है। इन पर अनुसंधान, इन पर खोज, इनमें गहरा उतरने की जिज्ञासा इतनी नहीं होती। लेकिन जब जगत के रहस्यों में उतरने के लिए व्यक्ति विचार करता है अध्यात्म के क्षेत्र में, तो फिर जब वो इनके भीतर प्रवेश करता है बुद्धि से, तो फिर उसके सामने नाना प्रकार के संदेह आते हैं। क्योंकि अगर 50 साल की आयु में कोई आदमी आध्यात्मिक अनुसंधान आरंभ करता है, तो इसका मतलब हुआ कि अध्यात्म में उसका जन्म हुआ है अभी। अगर 70 साल की उम्र में कोई आत्मा परमात्मा की खोज आरंभ करता है, तो ऐसा समझे कि उस 70 साल की बुढ़ापे में, बूढ़ी इंद्रियों में, बूढ़े शरीर में, बूढ़े मन में, बूढ़े मस्तिष्क में, बूढ़ी कोशिकाओं में, बूढ़ी हड्डियों में, बूढ़े मांस मज्जा अस्थि मेद में, बूढ़े अंतकरण में एक आदमी जागा है, चेतना जागी है। वो अब खुद को जानना चाहती है। जानने के साधन सब बूढ़े हो गए हैं। जिस दूरबीन से देखना था वो धुंधली हो गई है, उसका लेंस 70 साल पुराना हो गया। जिन कानों से सुनना था अब वो 70 साल पुराने हैं। जिन हाथ पांव हड्डियों पर चलना था, जिस जठराग्नि से भोजन पचाना था, दांतों से चबाना था, आंतों से पचाना था, वो 70 साल पुराने हैं। जिस मन से मनन करना था 70 साल पुराना है। जिस दिमाग से सोचना था 70 साल पुराना है। और जिस बुद्धि से निर्णय करना था उसके परमाणु 70 साल पुराने हैं। इन सारे इंद्रियों को जो बलवान बनाता है, वो शरीर में जो जठराग्नि का सिस्टम है, जो भोजन को रस में बदलता, रक्त में बदलता,
और जो प्राण शरीर के यंत्रों के द्वारा काम करता है, ये सब 70 साल पुराने हैं। 100, 50, 30, 40, 60, 80, 85। अब इतने पुराने होने के बाद में आदमी सोचने लगा है अनुसंधान करने का। तो इस आयु में उसका जन्म हुआ है। अब एक बच्चे को किसी माहौल में रखा जाए तो उन चीजों के साथ में वो दिन रात, हर साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, और ऐसे बचपन के 15-20 साल तक वो निरंतर उन चीजों को देखता है, तो उसी रूप में मानने लगता है। और एकाएक वो उस पर अनुसंधान करने लगे, तो अनुसंधान के लिए जो बुद्धि की हैबिट बननी चाहिए, जैसे पीछे बचपन से लेकर अब तक चीजों को देखकर उन्हें वैसा ही मानने में संदेह रहित बुद्धि बनी है, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए विधिवत चिंतन चाहिए। सो परमात्मा तो अंदर बाहर सर्वत्र है, लेकिन उसकी जो समझ अपने भीतर बननी है, वो समझ एकाएक नहीं बनेगी, आंखें खुलते ही नहीं बनेगी। अध्यात्म में हमारी आंखें खुली हैं। हम समझते हैं कि गर्भ से बाहर बच्चा आया है और आंखें खोली है, और तत्काल वो पूरा फील कर लेगा व्यक्ति को। वो माँ को, पिता को, बहन भाइयों को, वो दाई दादी, नाना नानी को अनुभव करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको सब विचित्र लग रहा है दुनिया, क्योंकि वो पहली दफा देख रहा है, समझ में नहीं आएगी। लेकिन बार बार देखेगा तो समझ में आती चली जाएगी। बार बार देखेगा तो हर चीज अपना आवरण हटाती चली जाएगी। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक एक छिलका उतारोगे तो छिलके उतारते उतारते एक दिन मिर्ची आ जाएगी, और मिर्ची को तोड़ोगे तो फिर निराकार अवकाश आ जाएगा। श्वेत केतु से उसके पिता ने यही कहा। वो पढ़कर आया गुरुकुल में, तो कि वो जानकर आ गए वे पुत्र, जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं बचता। श्वेत केतु ने कहा, ऐसा तो कुछ बताया नहीं मेरे गुरुजी ने। श्वेत केतु ने कहा, शायद गुरुजी नहीं जानते होंगे। पिता ने कहा, एक उदुम्बर वट वृक्ष का फल लेकर आओ, इसको तोड़ो। श्वेत केतु तोड़ता है। पूछते हैं, क्या दिखाई देता है? बोले, छोटे छोटे बीज है इस महान बरकत के। बोले, एक बीज को तोड़ो। तोड़ा। फिर पूछा कि इसमें क्या है? बोले, बीज में तो कुछ भी नहीं है, बीज ही है बस। बोले, ये जो बरकत दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, जो बीजों से, इस बीज से लाखों गुना बड़ा होगा, करोड़ों गुना बड़ा होगा। ये सारा बरकत इसी बीज से बना है। और इस बीज को, इस बरकत तक पहुंचाने वाला
इस बीज को तोड़ने के बाद जो नहीं दिखाई दे रहा है वो निखा नहीं दिखाई देने वाला है। तो इस विशाल ब्रह्मांड को रचने वाला, इस संसार की वस्तुओं को, बीजों को, इस ब्रह्मांड का बीज इसकी प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं सत्व रजतम परमाणुओं को, उनकी सम अवस्था को। अब उनकी सम अवस्था तक आदमी आंखों के द्वारा तो पहुंच नहीं सकता, न हाथों के द्वारा पहुंच सकता है, क्योंकि हम जिन परमाणुओं को देख पाते हैं वो तरस रेणु की सीमा में आते हैं। द्वय अणु का एक अणु होता है और ऐसे द्वय अणुकों के 6 द्वय अणुकों का एक तरस रेणु होता है। तरस रेणु हमें दिखाई देने लगता है चमकता हुआ, बहुत सूक्ष्म रूप में, जैसे बंद कमरे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें दिखाई देते हैं। उससे पीछे जो द्वय अणुक हैं और जो अणुक हैं और जो उसको तोड़ते तोड़ते अविभाज्य कण जो परमाणु है, वो तो दिखाई ही नहीं देगा, उसे उंगलियों से पकड़ा नहीं जा सकता। उस तक तो केवल बुद्धि के जरिए पहुंचा जा सकता है, उस तक तो केवल तर्क के जरिए पहुंचा जा सकता है। जो इस विधि को समझ लेगा वो उस परमाणु तक पहुंच सकता है बुद्धि के द्वारा। इसलिए ध्यान में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान उसी का उतना सूक्ष्म होता है जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती है, और बुद्धि उसकी उतनी ही सूक्ष्म होती है जिसका ज्ञान जितना विस्तृत होता है। बुद्धि उतनी ही दूर जाती है जितने दूर का ज्ञान आदमी के पास में हो। बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म होती है जितना सूक्ष्म ज्ञान आदमी के पास में हो। स्थूल ज्ञान बाहर के वस्तुओं के खोल को कहते हैं। सूक्ष्म ज्ञान उस खोल के पीछे, वो खोल वस्तुओं का जो बाह्य रूप है, जो स्थूल रूप है, वो जिस सूक्ष्म मटेरियल से बनता है उस सूक्ष्म मटेरियल को उनका सूक्ष्म रूप कहते हैं। और सूक्ष्म मटेरियल के भी और सूक्ष्म परमाणु और उनके भी और सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से जिसका ज्ञान जितना सूक्ष्म होता है उसकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म होती है। जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही सूक्ष्म सृष्टि की वस्तुओं को जान पाता है, विचार पाता है। वो उतने सूक्ष्म सत्यों को, रहस्यों को अपने अनुभव में ला पाता है। तो संसार में सबसे सूक्ष्म जो तत्व है वो परमात्मा है। परमात्मा से जो किंचित स्थूल तत्व हैं, जानने में, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, न कि आकार की दृष्टि से, वो तत्व आत्मा है। और आत्मा से जो जानने की दृष्टि से स्थूल तत्व है वो मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति के साम्य अवस्था, त्रिगुणों की सम अवस्था से स्थूल जो प्रकृति का स्वरूप है वो महतत्व का है। महतत्व से जो स्थूल है वो अहंकार का है। अहंकार से जो स्थूल है वो तन मात्राओं का है। तन मात्राओं से जो स्थूल है वो पंचभूतों का है।
और पंचभूतों से भी जो स्थूल है वो अपने आसपास की सब चीजों का है। ये पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, अपने आसपास के कपड़े, वस्त्र, मकान, ईंट, पत्थर, लोहे, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन, भांडे, ये सब चीजें। तो बालक का जो जन्म होता है वो स्थूल चीजों के साथ में जुड़ाव के साथ होता है। वो स्थूल चीजों का बोध करता है, वो स्थूल चीजों को जानता है। और वो 10 साल तक, 20 साल तक माँ बाप के ज्ञान के अनुसार उन्हें स्थूल चीजों में डुबकियां मारता रहता है, उन्हें ही देखता रहता है। अगर बालक को अच्छे माँ बाप और गुरु न मिले जो संसार की सूक्ष्म वस्तु में ले जाएं, उसे नहीं मिलते तो बालक बूढ़ा हो जाए, मर भी जाए, तब तक भी वो उन स्थूल चीजों में ही भटकता रहता है। और दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो स्थूल चीजों में भटकते रहते हैं। उन्हें सूक्ष्म चीजों का कोई अता पता नहीं होता। वो स्थूल चीजों में ही रमण करते रहते हैं। उनकी जिंदगी पूरी रोटी, कपड़े, पानी, अग्नि, वायु, मकान, भवन, कार, मोटर, रंग रूप, कपड़े, वस्त्र, चांदी, सोना, खाने पीने, रोटी बाटी के पीछे ही बीत जाती। स्थूल दुनिया की चकाचौंध में ही जीवन भर डूबे रहते। वो इससे ऊपर सूक्ष्म दुनिया की ओर बढ़ ही नहीं पाते। अब आप 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में, 80 साल में जागे हैं तो जोर तो बड़ा आएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि बचपन के 50 वर्ष लगाकर आप स्थूल चीजों की, जो आपने इमेज दिमाग में इकट्ठी करी, आत्मा उसी इमेज के अनुसार संसार में चीजों में रुचि लेता है। अब उस इमेज को तोड़ करके सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करना, उनके महत्व को जानना बड़ा मेहनत का काम है। लेकिन विकल्प और कुछ भी नहीं है। यहाँ जादुई कुछ भी नहीं, चमत्कार कुछ भी नहीं है। विधि वही एक है जो पतंजलि मुनि ने बताई है, जो ऋषियों ने बताई है। सो आइए हम इस बात को दिमाग में बिठा लें और अब पश्चाताप तो न करें, परंतु जितना हो सके परिश्रम करें। सूक्ष्म तत्वों की खोज का, उन पर अनुसंधान करें। जागते और सोते इस प्रकार से सूक्ष्म तत्वों को लेकर अनुसंधान में लगे रहें कि जागरण में भी वो चिंतन चले और सोने से पूर्व स्वप्न में भी वो चिंतन चले। जैसे चिंता में आदमी सोता है तो सुबह समय पर झट से बिना जगाए जाग जाता है ना, उठ बैठ खड़ा होता है। वैसे हम सूक्ष्म तत्वों के अनुसंधान को लक्ष्य बना ले और जागे तो अचानक एकाएक अपना ध्यान सूक्ष्म तत्वों की ओर चला जाए और अपनी बुद्धि के अंदर ये जगत के वस्तुएं सब अपने आवरण उतारने लगे। सब चीजें अपने स्वरूप को दिखाने लगे। स्थूलता के अंदर की सूक्ष्मता नजर आने लगे। इस प्रकार से इस प्रकार से अपने लक्ष्य को दृढ़ करके इतनी उत्सुकता अपने भीतर जगाएं कि स्वप्न में भी हमें अपना उद्देश्य नजर आने लगे।
जब हम आंखें खोलें, दुनिया में वस्तुओं में विचरण करें, तो इन वस्तुओं के पीछे छिपे इनके नियमों को देखने लगे, इनके नियामक नियंता को भांपने लगे। जैसे स्वादिष्ट भोजन को खाकर हम उसके बनाने वाले की तारीफ करने से नहीं चूकते, वैसे ही मीठे फलों को खाते समय उनके स्वाद को लेकर उसके बनाने वाले की तारीफ करें, ताली बजाएं, उसको नमन करें, उसको प्रणाम करें। जब हम किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, तो हम अपनी ही सुंदरता को देखकर अपनी सुंदरता को पैदा करने वाले, बनाने वाले भगवान की तारीफ करें। तो अध्यात्म से अपने दिन और रात को इस तरह से जोड़ें कि ये इसमें ओतप्रोत हो जाए, जैसे नमक और चीनी पानी में घुलकर एकमेक हो जाते हैं। तो संसार के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर हम इस तरह से उतरें कि ये हमारा अनुसंधान प्रयोगशाला बन जाए। सो आइए, मैंने जो बातें निवेदन करी उनको ध्यान में रखकर कुछ समय ध्यानमय चिंतन करें। नेत्रों को बंद करें, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें। पूरे शरीर को, सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को लंबा गहरा लयबद्ध कर दें। धीरे धीरे लें, अनुभव के साथ स्वयं को अंतर्मुखी बनाएं। श्वास को अनुभव करते हुए शरीर में उतर जाएं। सिर से पांव तक देह को अनुभव करें। फिर मन को कानों के आकाश से जोड़कर देह के अंदर की नाद को, ध्वनि को सुने। भ्रुकुटी में अंतर चक्षु खोलकर दिव्य प्रकाश को देखें। प्राणों को भीतर रोककर मानसिक रूप से जगत के निर्माता, जीवन दाता, विधाता सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। जप के साथ प्रभु की इस महिमा शरीर को, नाद को, दिव्य प्रकाश को सुने, देखें, अनुभव करें। इन सब के अनुभव करता स्वयं आत्मा को इनसे अलग अनुभव करें। विचार ही आपको अनुभूति के द्वार पहुंचाएगा। जब अनुभव कर रहे हो उस समय विचार को रोक लें। अनुभव करें, अनुभव करके फिर विचार करें, फिर विचार रोकें, फिर अनुभव करें। जब श्वास बदलने का मन करे, बदल लें और फिर नई लेकर भीतर रोकें और ये प्रयोग करें। अगले 7-8 मिनट तक ये प्रयोग करें और साथ में बीच बीच में चिंतन करें। ओम। जी।
हो हो। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में मजबूती लाने के लिए और विशेष उपलब्धियां न होने के कारण आने वाली निराशा से स्वयं को बचाने के लिए, उन्नति के क्रम व्यवस्था के विज्ञान को समझने के लिए जो आज का चिंतन आपने किया है, जो समझा अनुभव किया है, उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और जो चिंतन किया, ध्यान में चिंतन में जो अनुभव किया उसे आत्मसात करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लाए। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर देखें। विगत दिवस हम गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। विचार करते हुए हमने ये समझा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकार ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा कभी कोई अधिकार नहीं। फल तेरे अधिकार की सीमा के अंतर्गत नहीं आता। कर्म तेरे अधिकार की सीमा में है। फल तू छीन नहीं सकता, इच्छा अनुसार पा नहीं सकता। तू कर्म इच्छा अनुसार कर सकता है। फल में तू स्वतंत्र नहीं परतंत्र है, लेकिन कर्म करने में तू स्वतंत्र है। क्योंकि फल का जो बीज है वो कर्म है। इसलिए कर्मणि एव अधिकार ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है, बीज बोने में तेरा अधिकार है। जैसा बीज बोएगा वैसा फल आएगा। तेरा कर्तव्य तेरा धर्म है। अगर तू अपने धर्म का बीज बोता है, अपने कर्तव्य का बीज बोता है, तो तेरे कर्तव्य के अनुरूप तुझे फल मिलेगा। और अगर कर्तव्य के बीज से तू पलायन करता है, कर्तव्य का त्याग करता है, धर्म का त्याग करता है, अधर्म को अपनाता है, मोह के मार्ग मार्ग पर चलकर कर्तव्य को छोड़ता है, तो उससे तेरा फल बिगड़ जाएगा। क्योंकि फलदाता विधाता है।
और विधाता वही मनुष्य को फल देता है जो मनुष्य के लिए बनाए कर्मों को मनुष्य करें न करें पर निर्भर करता है। मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, वो कर्तव्य का पालन करेगा तो वैसा फल पाएगा, नहीं करेगा तो वैसा फल पाएगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कहते कि फल में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल तेरे अधीन नहीं है, कर्म तेरे अधीन है। कर्म तू बढ़िया से बढ़िया कर, फल तुझे बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। अगर फल पर व्यक्ति का अधिकार होता तो व्यक्ति मन चाहे ढंग से कर्म करता और फल मन चाहे ढंग का पा लेता। लेकिन यहां पर ये इस प्रकार का कपट राज नहीं है, मन माना काम नहीं है कि छीन लिया, उठा लिया, अपने अनुसार अपने लिए शरीर बनवा लिया। सिफारिश भगवान के द्वार नहीं चलती, इसलिए वहां तो कर्म की भाषा काम आती है। वहां पर तो कर्म का सिक्का चलता है, वहां कर्म के नोट चलते हैं। जैसा व्यक्ति ने कर्म किया वैसा उसको फल मिलेगा। ऊंचा कर्म अधिक मूल्यवान है, नीचा कर्म निम्नतम मूल्य है उसका। तो जो जितना ऊंचा श्रेष्ठ कर्म करेगा उसको उतना अधिक मूल्यवान फल मिलेगा। सड़े जो बाजार में फल हैं वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जितने उच्च कोटि के फल हैं जिनमें दाग भी नहीं लगा, जो बिल्कुल ताजा है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनमें केमिकल नहीं, आदमी ने परिश्रम करके पकाया है, जिनके अंदर यूरिया आदि नहीं छिड़का है, जिनके अंदर उसने गोमूत्र और गाय का खाद सींचा है, तो एकदम शुद्ध अन्न है, तो उसका मूल्य भी अधिक होगा। परिश्रम अधिक किया है तो व्यक्ति को फल भी ऊंचा मिलेगा। और जिस आदमी ने उसमें जहर मिलाया है, बिना परिश्रम के पैदा किया है, बिना ध्यान बिना सावधानी के बनाया है, उसका मूल्य कम मिलेगा। तो जो अपने कर्म को, कर्तव्य कर्म को जितनी सावधानी से करेगा, जितनी कुशलता से करेगा, जितने उत्तम ढंग से करेगा, जितनी पवित्रता से करेगा, जितनी आध्यात्मिकता से करेगा, जितनी मानवता से करेगा, जितना वेद के अनुरूप करेगा, उसको उतना ही अच्छा फल मिलेगा, उसको उतना ही ऊंचा फल मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल पाने में तेरा अधिकार नहीं। भगवान के हाथ से तू फल खींच नहीं सकता, छीन नहीं सकता, और वो तो वैसा बनाएगा जैसा तू कर्म करेगा। इसलिए लोक में एक उक्ति पड़ गई है कि सर्वश्रेष्ठ दीजिए, सर्वश्रेष्ठ पाइए। जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। गाली के बदले गाली, कपट के बदले कपट, नकली के बदले नकली, हिंसा के बदले हिंसा मिलेगी, दुख के बदले आपको दुख मिलेगा। ये संसार का नियम है। तो मां कर्म फल हेतु भू ते संगो अस्तु कर्मणि। इसलिए कहा मां फलेषु कदाचन के बाद मां कर्म फल हेतु भू, यानी तू कर्म फल के हेतु मत बन। इस प्रकार तू कर्म करने में अपनी निष्ठा, कर्म करने में अपनी पूर्ण पवित्रता, कर्म करने में पूरी ईमानदारी दिखा, तो फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही तुझे प्राप्त होगा।
माँ कर्म फल हेतुर्भु। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। ममता रखने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। इसलिए शरीर में आसक्ति मत रख, संबंधों में आसक्ति मत रख, बीच में विकल्प मत खोज। जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, तेरा कर्तव्य कर्म है, उस पर अडिग रहकर आगे बढ़, तो तुझे अवश्य फल मिलेगा। माँ कर्म फल हेतुर्भु। तो शारीरिक संबंधों आदि को लेकर जो तेरा कर्तव्य है उसके साथ में खिलवाड़ न कर। ममता मोह के रिश्ते नाते बंधनों को बीच में लाकर अपने भावी को मत बिगाड़। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। माते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति होने से जैसा बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। आलस्य प्रमाद भी एक प्रकार का भोग है। परिश्रम से बचना भी एक प्रकार का भोग है। और आलसी व्यक्ति को वेद ने, भगवान ने दस्यु कहा है, चोर कहा है, डाकू कहा है। वो डाकू किस चीज का है? वो परिश्रम को चुरा रहा है। मनुष्य को भगवान ने हाथ, पांव, बुद्धि, शरीर, शक्ति दी है और रोज देता है, सोते ही शरीर को भर देता है ऊर्जा से। और आदमी उसको चुराता है आलस्य करके। शरीर का क्या करोगे? अगर परिश्रम नहीं करोगे तो एक दिन इसको तो जलना ही है। इसलिए परिश्रम करो, अपने उपजाए पसीने से अन्न प्राप्त करो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है कि व्यक्ति उसका जो कर्तव्य कर्म है उसको करें, फल की इच्छा न करें, फल की चिंता न करें। किसको क्या फल मिलेगा? चाचा ताऊ मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, हमें कोई रोने वाला नहीं होगा, क्या होगा, उनकी चिंता नहीं। वो कर्तव्य कर्म का पालन करें। कर्तव्य क्या कर्म क्या है? समाज की रक्षा करना, सिद्धांतों की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, अधर्म अन्याय को मिटाना, यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। अर्जुन को इसी के लिए कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं। इसी बात से हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए। हम जहां खड़े हैं वहां हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, हमें उन कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके आगे का जो श्लोक है 48वां, उस 48वें श्लोक से इस श्लोक को जोड़कर और अच्छे से समझा जा सकता है। उसको हम कल समझेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। जो आपने अभी सुना उसको आत्मसात करें और फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें।
ओ। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, गीता के श्लोक को आत्मसात करते हुए और अपने ही जीवन को उत्तम रीति से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीने के लिए संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। इति ओम।